गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 और हमारे पाठ का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा? देखो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। राहुल ने राहुल के दोस्त को घर बुलाया। फिर नीचे मैम ने लिखा है राहुल ने अपने दोस्त को बुलाया। तो अपना क्या है यहाँ पर हमारा सर्वनाम है। बेटा सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नीचे है एक और वाक्य, राहुल को राहुल की पुस्तक चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि मुझे अपनी पुस्तक चाहिए। तो मुझे और अपनी क्या है यहाँ पर सर्वनाम। ठीक है, राहुल और उसके मित्र के बीच हुई बातचीत आपने पढ़ी। सभी चित्र के साथ दिए गए पहले वाक्य उतने प्रभावशाली नहीं जिनकी दूसरे। ठीक है, जबकि दूसरे वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर अपने, मुझे, अपनी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। बेटा संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, ये सब क्या है हमारे सर्वनाम है। वे सर्वनाम सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इसी कारण इन्हें सबका नाम अर्थात सर्वनाम कहा जाता है। अब उसके बाद है, देखो जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होता है, उसी प्रकार बेटा सर्वनाम शब्दों का भी एक वचन और बहुवचन रूप होता है। देखो एक वचन में क्या आ गया? मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा। अब बहुवचन में देखो हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, यह, वह, उसने, इसने, तुझे, ये सब हमारे क्या है बेटा सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन रूप। ठीक है, लिंग के आधार पर सर्वनाम शब्दों में बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि वचन के आधार पर इनका रूप बदलता है। इनके जेंडर के आधार पर नहीं होता बल्कि वचन के आधार पर इनका रूप बदलता है। अब सर्वनाम के भिन्न भिन्न प्रयोगों के बारे में देखते हैं। बेटा बोलने वाले के लिए जैसे कि मैं, मेरा। अब मैम बोल रही हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा नाम रेनू है, मैंने खाना खाया, मुझे मेरा पेन चाहिए। सब क्या, ये बोलने वाला अपने लिए यूज़ कर रहा है, कर रही है ना मैम अपने लिए प्रयोग इनको। अब सुनने वाले के लिए जैसे कि मैम बोलते कई बार, तुम कल क्यों स्कूल नहीं आए थे, तुम्हारा नाम क्या है। ये क्या है? सुनने वाला, जिससे मैम पूछ रही है, जो सुन रहा है मैम की बात को। और किसी तीसरे के लिए, जैसे कि अब हम दोनों किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, वे कौन है, वह कौन है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। बेटा निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, ठीक है, जैसे कि यह, वह, वे, उनका। जैसे कि यह मेरा घर है, वह मेरा भाई है, ये निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए। आगे है अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, जैसे कि कोई, कुछ, किसी। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे कि जो, सो, जिसकी, उसकी। प्रश्न पूछने के लिए बेटा कौन और क्या। जैसे किसी से प्रश्न पूछते हैं ना कि कौन, क्या, इस तरीके से बेटा। उसके बाद आगे है सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग में लाए जाते हैं बेटा उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम आदि। सर्वनाम को सबका नाम क्यों कहते हैं? सर्वनाम सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इसी कारण इन्हें सबका नाम कहते हैं। अब आगे एक्सरसाइज है बेटा, आपको फिल करने हैं। जैसे कि रवि, अध्यापिका जी क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? अध्यापिका कहती आज तुम फिर देर से आए हो। रवि कहता है कि मेरी बस छूट गई थी। अध्यापिका तुम्हारे पास तो रोज नया बहाना। फिर रवि कहते कि आप नाराज ना हो, मैं कल से समय पर आऊँगा। फिर मोहन कहता है माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। बेटा ये क्या है यहाँ पर? ये सब हमारे सर्वनाम है। उसके बाद है माँ तुम्हारे साथ और कौन कौन है। ठीक है, अब उसके बाद मोहन कहते कि मेरे सभी मित्र हैं। फिर माँ कहती है कि तुम घर जल्दी आना। फिर मोहन क्या कहते हैं? हम सभी समय से वापस लौट आएंगे। उसके बाद है बेटा हमारा, अब इसमें क्या कर, जो रंगीन शब्द है ना बेटा, इसमें से उपयुक्त शब्द छाट कर वाक्य पूरा करना है। माधव ने माधव के मित्र से माधव की कलम वापस मांगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माधव ने अपने मित्र से अपनी कलम वापस मांगी। चित्रा और चित्रा के भाई ने पढ़ाई पूरी कर ली। चित्रा और उसके मित्रों ने पढ़ाई पूरी कर ली। वैभव और वैभव का मित्र बाजार गए। तो क्या आ जाएगा? वैभव और उसका मित्र बाजार गए। उर्वशी से उर्वशी की सहेली ने कहानी की एक पुस्तक मांगी। तो उर्वशी से उसकी सहेली ने कहानी की पुस्तक मांगी। उसके बाद आगे है बेटा,
इन सर्वनाम शब्दों के हमें बहुवचन रूप लिखने, जैसे कि उसने, उन्होंने, तेरा, तुम्हारा, मुझे, हमें, तू, तुम, वह, वे, मैं, हम, यह, ये, मेरा, हमारा। उसके बाद आगे है बेटा, ये कहानी पढ़नी है हमें और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है इनमें, ठीक है। एक चींटी धीरे धीरे अपनी चाल से चली जा रही थी। सामने से एक चींटी आ रही थी। एक ने दूसरी से हालचाल पूछा। पहली चींटी बोली, बहन वैसे सब ठीक है पर मुंह का स्वाद ठीक नहीं रहता, हमेशा खारा बना रहता। दूसरी चींटी ने सिर खुजलाया, फिर तनिक सोचकर कहने लगी, तुम नमक के पहाड़ पर रहती हो इसलिए ऐसा होगा, चलो मेरे साथ। मैं मिस्री के पहाड़ पर रहती हूँ, वहाँ सब मीठा ही मीठा है। पहले चींटी आगे आगे, दूसरी चींटी पीछे पीछे दोनों जा रही थी मिस्री के पहाड़ पर। वहाँ पहुँचकर दूसरी चींटी ने पूछा, कहो बहन अब क्या हाल है। पहली चींटी बोली, मेरा तो मुंह अब भी खारा ही है। सहेली सोच में पड़ गई, फिर उसने पूछा, तुम्हारी कोई दाढ़ तो खोखली नहीं है, कहीं नमक की डली फंसी हो उसमें। पहली चींटी ने मुंह फाड़ दिया। सचमुच उसके मुंह में एक नमक की डली थी। मिस्री के पहाड़ की चींटी ने नमक की डली बाहर निकाल दी, मिस्री रख दी। बस फिर क्या था, सब मीठा मीठा। दोनों हंसने लगी और खुशी से नाचने लगी। बेटा मैम ने चैप्टर पढ़ा दिया है, बाकी आपके डाउट जब लाइव क्लासेस लेंगी मैम क्लियर कर देंगी, ठीक है। ओके बाय क्लास।